हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा कैरियर इंस्टीट्यूट। आई एम कपिल आर्यन शर्मा और आज हम जानेंगे रिवर नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जिसे कहीं कहीं पर स्थानीय तौर पर रेवा नदी भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी लेंथ के विषय में तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये पांचवी सबसे लंबी नदी है इंडिया की, नर्मदा। दूसरी बात, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नॉर्मली जो इंडियन रिवर्स हैं वो ईस्ट वर्ड्स हैं, पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर जो बड़ी नदियां बहती हैं उन नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ओवरऑल भारत में इसकी लेंथ जो है वो 5वें नंबर पर है। एमपी की ये सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदियों में अगर हम लंबाई से तुलना करें तो सबसे लंबी नदी ये नर्मदा नदी है। इसका उद्गम भी जो है वो मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम के स्थान से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, पर्वतमाला है, और विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है और अपने संपूर्ण बहाव में ये 3 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। अपने बहाव क्षेत्र के दौरान नर्मदा नदी कुछ जलप्रपात वगैरह भी बनाती है। कपिलधारा जलप्रपात काफ़ी फेमस है। धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर शहर, एमपी, भेड़ाघाट के पास है, ये 2 जलप्रपात मशहूर हैं। धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर की चट्टानें और चूना पत्थर, बेसाल्ट चट्टानें हैं यहाँ पर। तो नर्मदा का जो फ्लो है आफ्टर अमरकंटक, ये चट्टानी है, और इसके बाद जो है नर्मदा आगे बहते हुए अपने जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये जो इलाका है, ये इलाका आफ्टर ये जो रॉकी जो उसका टेरेन है, इसके बाद जो इलाका है वो नर्मदा घाटी कहलाता है, जो जिसका फैलाव लगभग 300 सवा 300 किलोमीटर तक है, जबलपुर से नर्मदापुरम के बीच तक। तो ये उपजाऊ क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी है। ये आपने मिट्टी की किस्में पढ़ी होंगी। अभी हम वेस्टवर्ड्स नदियों की बात कर रहे थे, तो सबसे लंबी नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है वो ऑब्वियसली नर्मदा है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, इसका उद्गम भी एमपी से है, वो ताप्ती नदी है। नर्मदा का जो बहाव क्षेत्र है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में रिफ्ट वैली में है। विवर्तनिक प्लेटें जो होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके मूवमेंट के कारण रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है। थोड़ी सी चर्चा हम टेक्टोनिक प्लेट्स की करते हुए चलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो एक जिक्सॉ पजल की तरह है। जैसे जिक्सॉ पजल्स में परतें रहती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक इसी तरह पृथ्वी की सतह से नीचे मेंटल के ऊपर अलग अलग टुकड़े हैं समझ लीजिए, और जहाँ इनका कांटेक्ट पॉइंट यानी संक्रमण स्थल होता है वहाँ पर ये मूवमेंट करती हैं। तो आप अगर नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स देखेंगे तो किसी किसी साइड पर आपको 12 या 14 दिखेगा, कहीं 7 दिखेगा, कहीं 100 भी दिखेगा। तो हम इसको मुख्य रूप से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, बड़ी मेजर प्लेट्स जो है, और अगर छोटी बड़ी सभी मिला ली जाए तो वो 100 के करीब हो जाती है। सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट जो है पैसिफिक की है, वो यूरो एशिया है, नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है। कहीं कहीं इंडो ऑस्ट्रियन को अलग अलग भी काउंट कर लेते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो इनके मूवमेंट से जो वैलीज का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली बोलते हैं उसको। तो नर्मदा का जो बहाव क्षेत्र है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच का क्षेत्र है, जिसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। इस रिफ्ट घाटी में नर्मदा बहती है। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, इसमें कुछ इस तरीके के बन रहे हैं कि नर्मदा, जैसे जो सीधे सीधे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं कि जलप्रपात के नाम बताइए, ये सब। और जो रिफ्ट घाटी के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो जैसे आपका एसएससी सीजीएल वगैरह हो गया, उसमें इस तरह के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। नर्मदा की सहायक नदियाँ जो है, नर्मदा में कुछ नदियाँ ऊपर की ओर से और कुछ नदियाँ नीचे की ओर से मिलती हैं। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में हिरन, तेंदारी, बरना, कोलार, मान, पुरी, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में
तवा तवा बड़ी नदी है। तवा नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना भी चलाई जाती है, और सबसे जो एक सड़क पुल है, काफ़ी लंबा पुल है, तो तवा नदी पर ही बना हुआ है। ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। ये नीचे से बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। बरनर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, ये सारी नदियाँ जो हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ है। अब नर्मदा का सबसे बड़ा बहाव क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसकी सहायक नदियों में जो ऊपर और नीचे से नदियाँ मिल रही हैं वो एमपी में ही मिलने वाली ज़्यादा नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पर कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं। सबसे बड़ी परियोजना जो है, ये बहुत बड़ी परियोजना है, ये सरदार सरोवर परियोजना। काफ़ी विवादों में भी रही है ये परियोजना। तो ये परियोजना जो है 4 राज्यों को बेनिफिट देती है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका जो मेन जो है स्थान है वो गुजरात में है, नौगांव में। और ये ग्रेविटी बांध है। यूएसए के ग्रेविटी बांध के बाद देखा जाए तो साइज़ में आई थिंक ये जब बना था तो ये सेकंड था उस समय। गुरुत्व बांध है ये सरदार सरोवर परियोजना। इसका जो स्थान है आप याद रखें, गुजरात में है ये, लेकिन बेनिफिट इसका गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी और सीजी सबको है। दूसरी बड़ी परियोजना जो 84 में करीब शुरू हुई थी, सरदार सरोवर जो है वो 79 में उसकी आधारशिला रखी गई थी। ये जो है 84 में है, तो इंदिरा सागर बांध परियोजना है जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें मतलब सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, ये सभी चीज़ों के लिए इसका इंदिरा सागर जलाशय है। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध परियोजना जो है ये है वो। और इसका जो जलाशय है उसका नाम भी इंदिरा इंदिरा सागर झील या इंदिरा सागर जलाशय, इस तरह से हम बोल सकते हैं। काफ़ी लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था इस बांध परियोजना के कारण भी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी नर्मदा नदी के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।